पटना बिहार कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर CS बड़ी EL बिहार चैप्टर द्वारा पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के सभा कक्ष में दिनांक 29 एवं 30 जून 26 को आयोजित किया गया। प्रथम दिवस को सम्मेलन का मुख्य विषय बाल श्रम मुक्त बिहार का निर्माण कैसे किया जाए। दूसरे दिवस को CS बड़ी EL बिहार चैप्टर के नेटवर्क को सशक्त बनाने हेतु। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार बादल एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य राकेश कुमार तथा यूनिसेफ के बाल अधिकार सलाहकार मंचासीन थे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में यूनिसेफ, RTE फोरम, विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, बाल एवं युवा समूहों के सदस्य तथा बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। नेटवर्क की संस्थाओं ने आयोग के अध्यक्ष को बताया कि सरकार द्वारा तैयार राज्य कार्य योजना 2026 का बखूबी क्रियान्वयन किया जाए ताकि राज्य बाल श्रम मुक्त बिहार का निर्माण संभव हो सकेगा। अगर इस कार्य योजना के क्रियान्वयन होने से बाल हितैषी ग्राम की अवधारणा मूर्त रूप धारण कर सकेगा। दोनों आयोग के अध्यक्ष ने इस मांग पर अपनी सहमति प्रदान की तथा संयुक्त वक्तव्य देते हुए कहा कि 2 दिवसीय जो है आज आप लोग का कार्यक्रम हो रहा है। पहला दिन आज है, क्या कुछ हुआ आज के दूसरा दिन? अच्छा, आज दूसरा दिन हुआ, तो आज के क्या कुछ हुआ? हम लोगों ने कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जी जो नेशनल नेटवर्क है संस्थाओं का, जो चाइल्ड लेबर एरिडिकेशन पर काम कर रहे हैं और बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बिहार चैप्टर के हमारे स्टेट कन्वेनर नवलेश भाई हैं जी। मैं PK शर्मा CSCL की कोर कमेटी का मेंबर हूँ। हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में बाल श्रम मुक्त बिहार कैसे बने, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 दिवसीय, इसको कन्वेंशन कहा जाए, सम्मेलन कहा जाए, कार्यशाला कहा जाए, जो भी उपयुक्त शब्द हो, लेकिन हम लोगों ने बिहार के 20 जिलों के साथियों को बुलाया था। वहाँ जब हम लोगों ने बात की, क्योंकि NSCL जो है कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भारत के 22 राज्यों में था और यह बिना किसी अनुदान और के सहयोग से ये आपस में हम लोग स्वेच्छापूर्वक जो संगठन है उसके अंतर्गत बाल श्रम का उन्मूलन कैसे हो, और बाल श्रम के उन्मूलन में सरकार ने, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने 2009 में एक कार्य योजना बनाई थी। उसके बाद 2017 में बनाई थी, फिर हम लोगों की सलाह से 2025 में बनाई थी। तो उसमें सरकार के जो कार्य योजना है उसका ज़मीनी स्तर पर कैसे कार्यान्वयन हो, इसके लिए हम लोगों ने यह बैठक रखी और कल के बैठक में बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष और SCPCR के भी सदस्य आए थे। उनके समक्ष हम लोगों ने जो कठिनाइयाँ हैं और स्टेट प्लान ऑफ एक्शन कैसे ज़मीनी स्तर पर आवे, उनको उनके माध्यम से उनको हम लोगों ने सुझाव दिया। उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं जो ज़मीनी स्तर पर, उसमें हमारे सारे विभागों का, तो इसमें सरकार के 18 विभागों का समन्वय स्टेट एक्शन प्लान में है और हर विभाग की जिम्मेवारी है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की कार्य योजना का ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन हो, जिससे कि चाइल्ड लेबर बिहार से ख़त्म हो। इसके लिए हम लोगों ने बैठक कल का रखा था। आज अगले 1 वर्षों की कार्य योजना हमारे साथियों ने अपना एक स्टेट एक्शन प्लान के दिशा निर्देश के अनुसार बाल अनुकूलन पंचायत बने, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, चाइल्ड वीमेन फ्रेंडली पंचायत के गठन में, और उसमें सरकार के सारे स्टेक होल्डर को तकनीकी सहयोग देते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। सर, ये कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप जितने भी होटल्स देख लें, चाहे NH पे, चाहे पटना में, चाहे आप यहाँ पे आप हाई कोर्ट के पास देख लें, तो यहाँ आपको अधिकतर जो है बच्चे ही काम करते हुए। तो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का मकसद रेस्क्यू नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू तो ब्रांच कटिंग की बात होगी, उन बच्चों को अगर हम इसका जड़ से समापन
ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर के स्लम एरिया जो यहाँ के बच्चे आते हैं, वहाँ के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और सरकार के जो स्टेक होल्डर हैं, सेवादाता हैं, जिनकी जिम्मेवारी है वो उसमें जब तक नहीं लगेंगे, तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग इसको ग्रास रूट में कार्यान्वयन करके जो अभी आप परिणति देख रहे हैं बच्चों की यहाँ, उसको कैसे वहीं ठहराव कैसे हो, इसके लिए हम लोगों की मान्यता है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं सभी बाल श्रमिक की श्रेणी में हैं, चाहे वो घर पर काम करें या कहीं दूसरे जगह काम करें। तो जो सरकार ने विभिन्न कानूनों को बनाया है इन बच्चों के संरक्षण के लिए, उसका ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन हो, उसमें हमारे सहयोगी संस्था के साथी एक सहभागी के रूप में एक देखने का भी नज़रिया बदल जाता है। जब कोई होटल में काम करता है तो वो बाल श्रमिक कहलाता है, फिल्मों में काम करने वाला बाल कलाकार कहलाता है। क्या कहते हैं इसमें बाल कलाकार हो तब चाहे बाल वो भी बाल श्रमिक ही है। ये जब तक हमारी मन स्थिति, ये समाज के लोगों की मन स्थिति नहीं बदलेगी और लोग कहते हैं कि गरीब का बच्चा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, ये जनरल मानसिकता है। लेकिन हमको इस मानसिकता को बदलने के लिए समाज में व्यवहार परिवर्तन की जरूरत है और बच्चे एक पूंजी हैं जो आगे भविष्य देश के बनेंगे। इसलिए हम लोग बाल संरक्षण के मुद्दों पर सरकार ने जो विभिन्न कानून बनाए हैं उसके अंतर्गत जो सरकारी सेवादाताओं की जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारियों को बोझ कराते हुए इसको खत्म करने की प्रक्रिया में लगे हैं। कुछ लोगों के घर में जो परिस्थितियाँ हैं उसकी मजबूरी है, इसलिए सरकार ने तो बहुत कुछ बना रखा है। जैसे अगर बच्चे विद्यालय जाएंगे तो बच्चे को पठन पाठन की सामग्री, स्कॉलरशिप, उनके जो एक्सेसिबिलिटी, इंटाइटलमेंट उनकी क्या क्या है, वो सारी बातों की व्यवस्था है, लेकिन लोगों तक ये जानकारी नहीं है। उसमें हम लोगों की भूमिका अवेयरनेस क्रिएशन, और ये सबसे बड़ी बात है कि संवेदीकरण का मामला है, सेंसिटाइजेशन का मामला है, ये संवेदना का मामला है, ये करुणा का मामला है। ये कानून के साथ साथ समाज के जितने लोग हैं इन सबकी संवेदना जब तक नहीं जगेगी, ये बहुत दुर्लभ कार्य है। लेकिन हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम इसको कैसे कम करें। तो जब कम करेंगे तो सरकार ने जो विभिन्न कानून बनाए हैं उसका अगर सही ढंग से पालन हो तो इसमें कम 5 सालों में कहाँ देखते हैं सर? अगर देखेंगे तो कल बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने एक आंकड़ा दिया। ये स्टेट प्लान ऑफ एक्शन 2009 में था, 2017 में है, 2025 में है। उसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन कहाँ कहाँ गैप एंड चैलेंजेस है उसको कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों को, जैसे कि उनकी गरीबी उन्मूलन का काम है, सरकार ने SDG गोल बनाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंतर्गत पहला है कि गरीबी का उन्मूलन, भूख से निजात, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी बातों पर SDG गोल का 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो सरकार ने भी बना रखा है। और उसके लिए पंचायती स्तर पर बाल अनुकूल पंचायत कैसे बने, इस पर हम लोग प्रयास करें। सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम DK शर्मा, एक संस्था से जुड़ा हूँ और CSCL के कोर कमेटी के सदस्य। इंटरनेशनल नेटवर्क या साफ हो गया, एक मास ऑर्गेनाइजेशन, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अच्छा। और मूलतः यह बच्चों के ये अवेयरनेस और प्रोटेक्शन, अभी जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो होटल में, ढाबा में, गैरेज में काम कर रहे हैं, तो CSCL मुख्यतः प्रिवेंशन पर काम करती है। तो प्रिवेंशन से अभिप्राय है कि जैसे हमारा मुख्य मकसद है कि बच्चे स्कूल में, और जहाँ तक आपने कहा कि गरीबी के कारण बच्चे है, गरीबी है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन पूर्णतः गरीबी के कारण बच्चे बाल श्रमिक हैं या बाल श्रमिक के कारण गरीबी है, यही विचारने विषय है। तो एक मिथक है, मैंने सच्चाई भी या कुछ मिथक भी। तो कहने का अभिप्राय है कि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे या बच्चों के मुद्दों को अहमियत नहीं देंगे, जैसे सरकार के स्तर पर नहीं देखेंगे, सरकार का एजेंडा में जो जैसे जितना होना चाहिए बाल श्रम, वह नियम बने हैं, लेकिन नियम को कितना क्रियान्वित करें बच्चों के संरक्षण के क्षेत्र में, वह नहीं हो पा रहा। अभी जो स्टेट प्लान ऑफ एक्शन की जो बात हमारे भाई बता रहे हैं कि 2009 में उसका निर्माण हुआ जी, उसके बाद 17 में फिर उसका रिव्यू हुआ,
रिन्यू होने के बाद फिर 25 में बनना है। तो इसकी क्या क्यों ऐसा, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? इसका कारण तो यही ना है कि जो 9 में बना था तो उसमें कुछ कमियाँ थी, कमियाँ के आधार पर जो जिस हद तक बाल श्रम को ठहरना चाहिए था नहीं ठहर पाए, उसके लिए और आगे यानी एक बढ़िया रोड मैप सरकार को तैयार करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। असल है कि देखिए सरकार काम कर भी रही है और काम नहीं भी कर रही, दोनों स्तर पर हम देख रहे हैं। काम कर रही होती तो यह नहीं होता, और होने के बाद हमें आशा है कि सरकार के सहयोग से ही बच्चों को जहाँ रेस्क्यू होंगे या मान लिया जाए स्कूल तक उनको पहुँचाया जाएगा। इसमें तो सरकारी सहयोग, चूँकि हम लोग गवर्नमेंट नहीं ना है, हम लोग के पास प्रशासकीय व्यवस्था करते हैं, हम लोग समाज कर्मी हैं, हम लोग समाज में जाकर लोगों से बात करते हैं, या सरकार के लोगों से सरकार के लोग आए हुए थे तो उनसे अपना वैचारिक पक्ष ही रखें, उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसके प्रति उनके अंदर हम बोध कराएंगे या उस पर दबाव एक वैचारिक स्थिति पैदा कर सकते हैं कि आपके स्तर से ये सब नियम बनाए गए हैं, बावजूद जितना इसका क्रियान्वयन होना चाहिए नहीं हो पा रहा। यानी अभी आप सरकार के जो भी प्लान है उस पर आप संतुष्ट नहीं हैं? सरकार की एक सबसे बड़ी ब्यूटी है बिहार की जी, कि सरकार की कार्य योजना किसी भी मुद्दों पर बड़ी अच्छी पूरे